2019 में महिंद्रा और फोर्ड एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं जिसमें फोर्ड मोटर्स महिंद्रा की एक्सयूवी 700 को लेके उसमें अपने टचेस डाल के अपने ब्रांड नेम के अंदर लॉन्च करते हैं। फोर्ड की इको स्पोर्ट में महिंद्रा का इंजन आता और दोनों ब्रांड्स मिलके इंडिया के लिए स्पेसिफिकली एक फॉर्च्यूनर राइवल को लॉन्च करते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करती थी फॉर्च्यूनर को। पर 2020 तक आते आते ये जॉइंट वेंचर कैंसिल हो गया और 2021 तक आते आते फोर्ड को इंडिया से एग्जिट करना पड़ गया। और शायद अगर ये वाला जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल होता तो हमें अभी भी फोर्ड की कार्स इंडिया में देखने को मिलती। तो ऐसा क्या रीजन आ गया कि जॉइंट वेंचर कैंसिल हो गया, जो कि भाई बहुत ही खराब है अगर आप देखें दोनों पार्टीज की तरफ से। जिसमें अगर आप 2016-17 में देखें तो फोर्ड की इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई सेल्स रिकॉर्ड हुई थी और ये ब्रांड फाइनली 20 साल बाद इंडिया में प्रॉफिटेबल हो गया था। पर फिर भी ये ब्रांड इंडिया में अपने ऑपरेशंस के लिए एक सेकंड पार्टनर को ढूंढ रहा था जिसके साथ मिलके ये ब्रांड अच्छी कार्स को इंडिया में बना पाए और जो इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको लेवरेज आउट करके थोड़े और पैसे कमा पाए, थोड़ा और प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो इसलिए 2017 में इस ब्रांड ने चंगन एक चाइनीज ब्रांड के साथ बात करना शुरू कर दी कोलैबोरेशन के लिए, जो कि इंडिया में काफी साल से आने का ट्राई कर रहे थे पर उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फोर्ड के साथ कोलैब करके फायदा क्या था कि फोर्ड की ऑलरेडी इंडिया में 2 फैक्ट्रीज थी जो कि अपने प्रोडक्शन आउटपुट के जो मैक्सिमम लेवल है उससे थोड़े कम पे ऑपरेट कर रही थी। तो इसलिए अगर चंगन इंडिया में लॉन्च होते हैं फोर्ड के साथ कोलैब करके तो उनकी फैक्ट्री को यूटिलाइज करके अपनी कार्स को बना पाएंगे। उनका इनिशियल केपेक्स इन्वेस्टमेंट काफी कम रहेगा और बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं वो। पर फोर्ड इसमें कभी भी एडमेंट थे नहीं क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि एक चाइनीज ब्रांड इंडिया में आके उनकी रेप्यूटेशन को खराब कर दे। साथ ही में चंगन सिर्फ चाइना में ऑपरेट करता है, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की उन्हें कोई नॉलेज है नहीं। तो इसलिए फोर्ड चाहते थे कोई ऐसा ब्रांड जिसे इंडिया की मार्केट की नॉलेज हो, तो क्यों ना उसी ब्रांड के साथ कोलैब कर ले जिसके साथ इन्होंने तब कोलैब किया था जब ये इंडिया में आने वाले थे 1995 में, जो कि है महिंद्रा। तो फोर्ड ने महिंद्रा के साथ बात करना शुरू कर दी कि क्यों ना हम दोनों भाई मिलके गाड़ियां बनाए, इंडिया में बेचे, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, क्या दिक्कत है, और सब्सक्राइब करे। क्योंकि दोस्तों एक सर्वे है जिसमें जिन लोगों ने कार वसले को सब्सक्राइब करा हुआ है उनके सक्सेस के चांस लाइव में ऑलमोस्ट 300 टाइम ज्यादा एज कम्पेयर टू जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। तो कर लो भाई ऑब्वियसली। और चाहते तो दोनों ब्रांड्स भी थे कोलैबोरेट करना, पर दिक्कत क्या थी कि अभी पता नहीं था कि क्या दोनों ब्रांड्स की टीम मिलके एक गाड़ी को इंडिया में बना सकती है और आगे जाके काम कर सकती है। तो इसलिए दोनों ब्रांड्स की टीम्स को टेस्टिफाई करने के लिए ये दोनों ब्रांड्स मिलके काम करने शुरू हो गए प्रोजेक्ट ब्लैक पे, जो कि एक नई 7 सीटर सी टाइप एसयूवी है जो कि दोनों ब्रांड्स के अंदर लॉन्च होगी और इंडियन मार्केट को टारगेट करेगी। महिंद्रा ने इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करा एक्सयूवी 700 के नाम से और फोर्ड इंडिया में लॉन्च कर दे किसी और नाम से। तो टेक्निकली अगर आप देखें जो एक्सयूवी 700 है उसकी डेवलपमेंट में फोर्ड का काफी बड़ा हाथ है, तभी भाई इतनी बढ़िया गाड़ी है शायद वो। पर इसके अलावा ये दोनों ब्रांड्स मिलकर 6 और गाड़ियों पे काम करने वाले थे। साथ ही में जो फोर्ड का 1.0 लीटर इको बूस्ट इंजन है उसको हटा के एक 1.2 लीटर TGDI इंजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों ब्रांड्स के बीच में नेगोशिएशन चलते रही और 2019 में आते आते ऑफिशियली फोर्ड अनाउंस करती है कि फोर्ड और महिंद्रा इंडिया में मिलकर एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म कर चुकी है जिसमें 51% इक्विटी महिंद्रा की है, 49% इक्विटी फोर्ड मोटर्स की है। तो टेक्निकली महिंद्रा का ज्यादा बड़ा स्टेक है एज कम्पेयर टू फोर्ड। दोनों ब्रांड्स मिलकर अराउंड 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले इस वाले जॉइंट वेंचर में। फोर्ड अपना इंडिया का कार मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस इस वाले जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, पर उनका जो इंजन असेंबली वाला बिजनेस है जो कि वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर अपने इंजन को इंडिया में बना के, वो अभी भी उनके पास ही रहेगा। साथ ही में महिंद्रा जो फोर्ड की इंटरनेशनल प्रेजेंस है उसको यूज करके जो अपनी जॉइंट वेंचर वाली कार्स है बाहर एक्सपोर्ट करके बेचेंगे, जिससे एडिशनल महिंद्रा को प्रॉफिट मिलेगा और उनकी ग्लोबल प्रेजेंस और बढ़ेगी। तो दोनों ब्रांड्स के लिए काफी कूल लग रहा है जॉइंट वेंचर, अच्छी कार्स बनेगी। फोर्ड का ब्रांड नेम काफी अच्छा है, महिंद्रा की मैन्युफैक्चरिंग काफी अच्छी है। दोनों ब्रांड्स अगर काम करते हैं कस्टमर के लिए फायदा है। पर दोस्तों फिर इसके 1 साल बाद ही न्यूज आती है 2020 में कि जो जॉइंट वेंचर है कैंसिल हो गया है। अब जो कैंसिलेशन के रीजन है दोनों ब्रांड्स की तरफ से काफी अलग अलग है और एक तरह से एक दूसरे को ब्लेम ही कर रहे हैं दोनों ब्रांड्स की। फोर्ड कह रहा है कि इसमें महिंद्रा की गलती है, महिंद्रा कह रहे हैं कि फोर्ड की गलती है। और इस वाले जॉइंट वेंचर के कैंसिलेशन के बाद फिर 2021 में फोर्ड इंडिया से एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि उनके कुछ ज्यादा लॉस माउंट हो जाते हैं इंडिया वाले ऑपरेशन से, जिसमें दोस्तों अब हम जज बन जाते हैं, दोनों पक्ष की सुनते हैं भाई क्या क्या दिक्कतें आ रही है। महिंद्रा सबसे पहले कहते हैं कि फोर्ड और महिंद्रा जो भी गाड़ी को बनाएंगे इंडिया में जॉइंट वेंचर में, उसमें फोर्ड मोटर्स ने कहा है कि जो भी गाड़ी बनेगी उसमें फोर्ड अपने पार्ट्स को अपनी इंटरनेशनल वाले बिजनेस से इंडिया में इंपोर्ट करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे उस वाली गाड़ी में। और अब इसमें दिक्कत क्या है कि वो जो पार्ट्स को इंपोर्ट करेंगे बाहर से और इस्तेमाल करेंगे इंडिया में, उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग वो बताने नहीं वाले कितनी है। तो मान लो अगर वो बाहर से स्क्रीन को इंपोर्ट करते हैं, बाहर से सीटों को इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी जो एग्जैक्ट प्राइसिंग ब्रेकडाउन है वो महिंद्रा को पता नहीं लगने वाली। तो इसमें भाई ऑब्वियसली दिक्कत है कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो और वो रॉ मटेरियल ला रहा है पर आपको पता ही नहीं वो कितने का ला रहा है, तो टेक्निकली वो वहां से भी कमा ही रहा है थोड़ा बहुत। इसमें भाई अगर ये सच है तो इसमें महिंद्रा की कोई गलती नहीं है, इसमें फोर्ड की गलती है, मैं पूरा मानता हूँ। फिर दूसरी स्टेटमेंट महिंद्रा कहते हैं कि जो रॉयल्टी बेसिस है वो काफी बेकार रखा है फोर्ड मोटर्स ने, जिसमें फोर्ड मोटर्स ज्यादा रॉयल्टी मांग रहा है इस वाली कार प्रोडक्शन वाले बिजनेस में एज कम्पेयर टू महिंद्रा, क्योंकि फोर्ड कह रहा है कि उनका ज्यादा बड़ा ब्रांड है, ज्यादा बढ़िया उनकी ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट है, तो इसलिए वो ज्यादा बढ़िया रॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं और डिजर्व करते हैं। तो इसमें काफी सारे मेट्रिक्स है डिसाइड करने
वाले हैं कि किसकी रॉयल्टी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कितनी सेल्स होती है, सेल्स में कितनी कन्वर्ट होती है रीसेल में, और कितने लोग दोबारा उसी वाली ब्रांड की कार्स को खरीदते हैं, जो मार्केट परसेप्शन है क्या उस ब्रांड का, जो रीसेल वैल्यू है उनकी कार्स की क्या है। तो इसलिए भाई हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते कि क्या किस ब्रांड का मार्केट परसेप्शन है। मैं दोनों को भाई इक्वल पॉइंट दे रहा हूँ। फिर थर्ड रीजन महिंद्रा देते हैं कैंसिलेशन का, जो कि मेरे ख्याल से सबसे मेन रीजन है कि फोर्ड मोटर्स ने कहा है कि वो इंडिया में जब ये जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश होगा, इसके एस्टैब्लिशमेंट के 3 साल बाद तक अराउंड 3000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे उस वाली गाड़ी पे जो कि वो मिलकर बना रहे हैं, जो कि XUV CMW है ऑब्वियसली। पर इसके अलावा वो कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया में काफी पैसे लगा चुके हैं और उन्हें कोई भी ROI ज्यादा कुछ खास मिला नहीं है। तो इसलिए अब महिंद्रा कह रहे हैं कि ये तो काफी गलत है, क्योंकि हो सकता है कि एक गाड़ी जो कि हम लॉन्च करें पहली बारी में वो चले ना, तो इससे काफी बेकार होगा, क्योंकि महिंद्रा भी जो एडिशनल पैसे लगा रहा है इस वाले जॉइंट वेंचर में उनके सारे खराब हो जाएंगे। और फोर्ड तो भाई फिर कभी भी एग्जिट कर जाएगा इंडिया से, और ऐसे दिक्कत बैठ जाएगी महिंद्रा के लिए कि यार ये तो चले गए और जॉइंट वेंचर उनके पल्ले फंस गया। तो काफी ऐसे सही है भाई अगर आप देखें, पर फोर्ड की भी सही है दिक्कत कि यार वो अगर इंडिया में इतने पैसे लगा चुके हैं, उनको कुछ ROI मिला नहीं है, तो एडिशनल और लगाने का फायदा नहीं है। तो ये महिंद्रा का पक्ष है कि डील क्यों कैंसिल हो गई। पर वही अगर हम फोर्ड का पक्ष सुने कि फोर्ड क्या कहते हैं, तो सबसे पहले फोर्ड ने क्या कहा कि जब जो दोनों ब्रांड्स अपने प्रोजेक्ट ब्लैक पे काम कर रहे थे, तो क्या हुआ कि महिंद्रा ने अपनी डिजाइनिंग करी अपनी गाड़ी की, फोर्ड ने अपनी करी। जो व्हील बेस है, जो इंजन है, वो दोनों कार्स में सेम है। और जब दोनों ब्रांड्स के प्रोडक्ट निकल के आए, तो जो फोर्ड का प्रोडक्ट है काफी ज्यादा सुपीरियर था और काफी ज्यादा बढ़िया दिखने वाला था एज कम्पेयर टू महिंद्रा की XUV CMW। तो इसलिए महिंद्रा को डर लग गया कि भाई दोनों कार्स की जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, और साथ ही में फोर्ड का जो ब्रांड ट्रस्ट है थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू महिंद्रा। तो ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत करें इस वाली गाड़ी पे और फोर्ड को सारा क्रेडिट मिल जाए और वो इस गाड़ी को ज्यादा बढ़िया क्वांटिटी में बेच पाए एज कम्पेयर टू हमारी खुद की गाड़ी। और इसी डर पे फिर उन्होंने क्या चाल चली कि फोर्ड को बोला कि अपनी गाड़ी की प्राइसिंग इस हिसाब से रखना कि साल की आपके अराउंड 1000 गाड़ियां बिकेगी, जो कि बहुत ही कम नंबर है। अगर आप देखें 20 लाख वाले प्राइस पॉइंट में अगर आप सबसे वर्स्ट सेलिंग गाड़ी भी देखो तो वो साल की 5-6 हजार बिक जाती है। ये तो भाई इतनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी होने वाली थी, और महिंद्रा ने कहा फोर्ड को कि आप इस हिसाब से इस गाड़ी की प्राइसिंग रखना कि ये सिर्फ 1000 बिकेंगी एक साल में। तो इससे क्या होगा कि अगर फोर्ड इस गाड़ी की प्रोडक्शन वॉल्यूम इतनी कम सोच के चलेंगे, ऑब्वियसली उन्हें उस गाड़ी का प्राइस काफी महंगा सेट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू XUV CMW, जो कि उन्होंने इनिशियली सोचा था कि 50-60 हजार रुपए महंगी होगी एज कम्पेयर टू XUV। तो यार इसमें तो यार महिंद्रा की गलती में मान रहा हूँ भाई, ऐसे एकदम उलझा सा रहे फोर्ड को कि 1000 गाड़ियां बिकने वाली है साल की। अगर ये सच है तो ऑब्वियसली क्योंकि 1000 तो भाई ये पहले 10 दिन में बिक जाती, पहले एक दिन में बिक जाती लिटरली। अगर आपको नहीं पता तो फोर्ड ने इस गाड़ी की थोड़ी बहुत लुक्स को डिस्क्लोज करा था, कुछ ज्यादा ही बढ़िया थी भाई लिटरली। मेरे पास XUV CMW है, अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि फोर्ड की गाड़ी लेनी है या फिर XUV CMW जिसमें सेम फीचर वगैरह होते हैं, सेम इंजन होता, पर फोर्ड की थोड़े बहुत ऐसे टच एंड बिट्स होते तो शायद भाई फोर्ड की लेता यार, क्योंकि होता है ना थोड़ा बहुत ऐसा कि यार थोड़ा और प्रीमियम ब्रांड है। जो सच है मैं बोल रहा हूँ वो। इसके अलावा फोर्ड ने और रीजनिंग दी कि जो भी वो गाड़ियां डेवलप कर रहे थे मिलके महिंद्रा के साथ, उसमें महिंद्रा अपनी कुछ ज्यादा ही चला रहे थे, फोर्ड की सुन नहीं रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो महिंद्रा की गाड़ी है जिसपे फोर्ड का बैज है। ऐसा लग नहीं रहा था कि फोर्ड का कोई भी उसके अंदर ऐसे टेक है या फिर कोई भी उसके अंदर ऐसे अपना बिट या पार्ट्स है। तो ये भी काफी खराब है अगर आप देखें कि दो ब्रांड्स अगर मिलके काम कर रही है, पर जो रियल चल रही है वो एक ही सिंगल ब्रांड की है, दूसरा ब्रांड बस अपना नाम दे रहा है। तो ये भी अगर आप देखो सच है तो भाई फोर्ड की भी हम मान लेते हैं बात। और साथ ही में फोर्ड ये भी कहते हैं कि महिंद्रा चाहते थे कि फोर्ड ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे एज कम्पेयर टू महिंद्रा, क्योंकि फोर्ड एक बाहर का ब्रांड है, तो इसलिए वो चाहते थे थोड़े ऐसे ज्यादा पैसे लगा दे, क्योंकि फोर्ड को महिंद्रा की जरूरत है, महिंद्रा को फोर्ड की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखिए ये सारा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से रियल रीजन क्या है कि जब 2020 आया था तो इसमें महिंद्रा के जो चीफ है वो चेंज हो गए थे। पहले मिस्टर गोयनका थे, अब मिस्टर अनीश शाह हो गए थे, और इन दोनों की जो मेंटालिटी है काफी डिफरेंट थी। जो मिस्टर गोयनका है वो अपने ब्रांड को डिफरेंट एस्पेक्ट में एक्सपैंड करने का सोचते थे, भले उससे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम रहे, लेकिन मिस्टर अनीश चाहते थे कि ब्रांड काफी फोकसली काम करे 2-3 चीजों पे और उसमें काफी एक्सीलेंट परफॉर्म करे एज कम्पेयर टू बहुत सारी चीजों पे काम करना और उसमें एवरेजली परफॉर्म करना। इसी की वजह से जब मिस्टर अनीश पावर में है तो इसलिए उन्होंने जो सैंगयोंग वाला ब्रांड है उसको सेल करने का सोच लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ब्रांड प्रॉफिटेबल होने नहीं वाला। और जब भी वो आए थे उसके कुछ महीने बाद ही ये वाली डील कैंसिल हो गई थी। तो शायद उन्होंने सोचा हो कि फोर्ड के साथ काम करने का कुछ फायदा नहीं है, हम खुद ही अपनी गाड़ी को बेचेंगे अपने नाम से और प्रॉफिट कमाएंगे। पर काश अगर ये वाली डील फाइनल हो चुकी होती तो आज फोर्ड की कार्स हमें देखने को मिलती, शायद जो नई वाली एंडेवर है वो भी इंडिया में आ रही होती। ये ब्रांड 6-7 नई कार्स को लॉन्च करते आने वाले सालों में और बढ़िया मार्केट को ऐसे कॉन्कर कर लेते। और बाकी ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ बाकी यार स्नैपचैट पे मुझे बताना यार कैसे फॉलो होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे स्नैपचैट का मैंने अभी बनाया, बताना भाई सिस्टम कैसे सेट होता है स्नैपचैट पे।